देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। एक तरफ विपक्षी एका का शोर है, तो दूसरी तरफ कुनबा सहित नेताओं का पाला बदलने का खेल भी चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 देर नहीं है। इस बीच समान आचार संहिता की बात का मोदी ने विपक्षी एका को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया। वैसे भी कहा भी गया है कि ये नेता बड़ा दीवाना है, दल बदलना इनका पेशा पुराना है। हर नेता के दिल में छिपी है चाल, कोई मानो अपने आस्तीन में दबाकर रखा हुआ हो सांप कई। तो कल भतीजे ने चच्चा पवार को ऐसी दुलत्ती लगाई कि चच्चा सख्ते में आ गए और भतीजा अजीत पवार न सिर्फ पार्टी के विधायकों को लेकर निकल गया, बल्कि जाकर उप मुख्यमंत्री का पद भी हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर दावा भी ठोकने की बात कही है। कहा है हमारे सारे चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे। आपको सब देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज़्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है। तो कल भतीजे ने अपना कर्तव्य दिखाया था, आज बारी चाचा शरद पवार की थी। राजनीति के इस मजे हुए खिलाड़ी और देश की राजनीति के चाणक्य माने और कहे जाने वाले शरद पवार ने कहा कि घुटना नहीं टेकेंगे। अजीत पवार के बगावत के ठीक एक दिन बाद सतारा में अपने समर्थकों के बीच चच्चा शरद पवार उपस्थित थे। उनको संबोधित किया और कहा हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र की राजनीति को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, धार्मिक विवाद भड़काया जा रहा है। हम महाराष्ट्र को मजबूत किए बिना नहीं रुकेंगे। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी ही होगी। चच्चा पवार ने यह भी कहा कि भाजपा इस तरह का खेल करती रही है, भाजपा को उसकी सही जगह दिखा कर रहेंगे। मतलब उम्र के इस पड़ाव पर भी चच्चा ये दमखम रखते हैं कि भाजपा को उसकी सही जगह दिखा के रहेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि पटना में जब विपक्षी एका के लिए बैठक चल रही थी और नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में हटाने का दावा किया जा रहा था, उस बीच चच्चा पवार बहुत वोकल थे। वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अब खतरा उनकी अपनी ही पार्टी के नाम, निशान, डंडे और झंडे को लेकर है। और भतीजा ने चच्चा को दुलत्ती लगा दी है। ऐसे में यह सवाल बहुत जोर शोर से गूंज रहा है और राजनीति के जानकारों के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि क्या महाराष्ट्र वाले चच्चा के बाद अब बारी बिहार वाले चच्चा नीतीश कुमार की है। क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र से खबर आई कि भतीजे ने चच्चा को गच्चा दे दिया है, बिहार में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और नारा गूंजा, महाराष्ट्र तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। तो फिर क्या था, लालू के बाद सदन के सबसे बड़े विदूषक नेता और रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले ने कहा
अजीत पवार जमीनी नेता हैं, उनके साथ एनसीपी है और शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल खत्म हो गया है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ है वैसे ही बिहार में होने जा रहा है, यानी खेल अभी बाकी है। और खाली अजीत पवार ही नहीं तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए एमएलए में विधायकों में नाराजी है और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। इसके बाद बारी बिहार के नेताओं की थी, खासकर भाजपा नेताओं की। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बनेंगे, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, इसे भांप कर ही नीतीश कुमार 1 to 1 अपने विधायकों से मिल रहे हैं। छोटका मोदी यही नहीं रुकते, कहते हैं जदयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे और न ही भतीजे तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। जदयू को वजूद बचाने का इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने 13 सालों में अपने विधायकों को कभी नहीं पूछा। आज वे हर एक से अलग अलग मिल रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ कयासों का दौर। महाराष्ट्र की तरह अचानक बिहार की सियासत में उबाल आ गया और शुरू हुई नई कहानी। जिसको देखो वही नीतीश कुमार की पार्टी में टूट का दावा करने लगा। यहां तक कि चिराग पासवान ने भी दावा कर दिया कि जदयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, और यह भी कहा कि चच्चा जो कल तक दूसरों के साथ क्या करते थे आज उनके साथ हो रहा है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अब किसकी करनी कैसी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात सही है कि चच्चा नीतीश कुमार ने रामविलास की पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी मजबूत की। वही चच्चा के सहयोगी दल यानी महागठबंधन में शामिल दल भी जदयू में टूट फूट को लेकर आशंकित हैं, सशंकित हैं, लेकिन चच्चा के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि कल तक पटना में संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देखने वाले लोग आज भाजपा के खिलाफ एक साथ हमला बोलते हुए दिखे गए। जदयू ने कहा बीजेपी यदि बिहार में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी तो लोकसभा के 40 सीट हार जाएगी। हालांकि भाजपा की सियासत का फितरत यही है, लेकिन राजद और जदयू एकजुट है। यही कारण है कि भाजपा डरी हुई है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे
और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दहशत में है और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला। तो ये दावा था भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन का। अब बारी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा की थी। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी मोदी ने एनसीपी में टूट की स्क्रिप्ट खुद लिखी है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नेताओं के पीछे जांच एजेंसियों को लगाया गया, दबाव बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में खुद ही बोला था, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। यानी नहीं छोड़ने का मतलब अपनी पार्टी में ले आना ही तो था। ये मनोज झा के संकेत हैं। जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। खैर, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी इसको लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन उलट पुलट का खेल राजनीति में कोई नया नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र वाले चच्चा के साथ खेला हुआ है, उसी तर्ज पर बिहार में भी चच्चा के साथ कोई खेला हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार वाले चच्चा भी महाराष्ट्र वाले चच्चा के तरह ही खेला करते रहे हैं। धन्यवाद।